इसमें क्या होता है, उसको बिल भी दिखाना पड़ता है। तो बिल में एसेसरीज के मेंशन होते हैं नेम्स, डिस्क्रिप्शन में शो हो रहा है फुट मैट लिया है, फ्लैप फ्रंट सेट लिया है, बॉडी कवर मैट लिया है, तो ये सारे आपके बिल के मतलब डिस्क्रिप्शन में आपके पार्ट्स के नेम है। तो इसने कितनी भी, इसका टोटल जो अमाउंट शो हो रहा है आपको 24,000 समथिंग हो रहा है, तो इसकी जो एसेसरीज की कॉस्ट है वो 24 है। तो ये हेल्प करता है हमें ये शो करने में कि टोटल एसेसरीज कितने की कस्टमर ने ली है और क्या क्या ली है। बट जब आप कभी पीवी करते हो तो उसमें तो आपको नहीं पता चलता है कि डिस्काउंटिंग है या नहीं। जब उसकी फाइल आपके पास आती है तो आप पीवी फॉर्म में जो भी आपने एसेसरीज भरी थी और एट द टाइम ऑफ ऑडिट आपने एसेसरीज के बिल में कितनी एसेसरीज चेक करी है उसको कंपेयर करके अगर गैप निकलता है, इट मीन्स कहीं ना कहीं डिस्काउंटिंग या फिर डाउटफुल चीजें सामने आती है। तो अगर ऐसा होता है तो आपको ये चीजें हमें बतानी होती है। एसेसरीज में डिस्काउंट भी बहुत ज्यादा दिया जाता है। तो मैं एक आपको डॉक्यूमेंट दिखाती हूँ, अगर आपको कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मिलता है जिसमें पार्ट डिस्काउंट नाम से कोई बीच में दिखा रखा है, देखो इसमें तो बिल्कुल भी नहीं दे रखा डिस्काउंट इसमें, इस वाले में, क्योंकि यहाँ पे इस इन दोनों के सब टोटल पार्ट अमाउंट एंड टोटल टैक्सेबल अमाउंट के बीच में कुछ भी नहीं है। अगर आपको ऐसा कभी कोई डॉक्यूमेंट मिलता है जिसमें इन दोनों के बीच में पार्ट डिस्काउंट के नाम से कोई भी अमाउंट शो कर रहा है, इट मीन्स कि वो डायरेक्टली आपका डिस्काउंट होता है, मीन्स कि कस्टमर को डिस्काउंट मिला है एसेसरीज पे। तो ये केसेस आपको हमें प्रायोरिटी पे बताने होते हैं। दिस इज योर पार्ट डिस्काउंट। नेक्स्ट इज योर ईडब्ल्यू, इसको बोलते हैं हम एक्सटेंडेड वारंटी। अगर कस्टमर अपनी कार की वारंटी एक्सटेंड कराना चाहता है तो वो ईडब्ल्यू ले सकता है। ये मारुति की साइड से एक सर्टिफिकेट होता है जो डीलरशिप देती है कस्टमर को ईडब्ल्यू का। इसमें ईडब्ल्यू डिटेल्स वगैरह होती हैं और टोटल ईडब्ल्यू कितने की ली है वो लिखा रहता है और कितने पीरियड के लिए लिया होता है वो सब इसमें मेंशन होता है। ठीक है। ईडब्ल्यू के साथ साथ कस्टमर सीसीपी भी ले सकता है। कस्टमर कन्वीनियंट पैकेज वो भी सिमिलर टू ईडब्ल्यू ही होता है, बट उसका जो ये डॉक्यूमेंट है वो भी ऐसी होता है, बस यहाँ पे नेम का डिफरेंस होता है। यहाँ पे एक्सटेंडेड वारंटी है और वहाँ पे आपका सीसीपी लिखा रहता है। ये है आपका लेजर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इट्स अ बेस डॉक्यूमेंट, ये आपका बेस है। मींस कि लेजर क्या होता है, बेसिकली ओवरऑल समरी ऑफ द ट्रांजैक्शन की कस्टमर ने कितना पैसा चार्ज किया है और इसके अगेंस्ट सॉरी डीलर ने कितना पैसा चार्ज करा है और कस्टमर ने कितना पैसा पे करा है। तो वो ओवरऑल समरी आपकी होती है। तो इसमें क्या होता है, ये डेट इंपॉर्टेंट होती है आपकी 1 अप्रैल 23 से 9 सितंबर 20। ये क्या करता है, इस डेट को कैसे समझोगे आप, ये इस डेट का ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट होती है। जैसे किसी भी मंथ मतलब ईयर का एक फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा 1 अप्रैल टू 31 मार्च, मार्च ऐसे ही सेम इस लेजर की ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट होती है। इसमें क्या क्या मेंशन होता है, इसमें डेट होती है जिस डेट पे वक्त पेमेंट होती है और किस चीज की पेमेंट करी है वो पर्टिकुलर्स में लिखा रहता है, और इसका वाउचर टाइप क्या है, वाउचर नंबर क्या है, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। अगर आपको गोल्डन रूल्स याद होंगे तो इसमें आपका डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर का जो रूल है वो अप्लाई होता है। तो डेबिट साइड वो सारी पेमेंट होती है जो डीलर ने पैसा चार्ज करा है किसी भी कस्टमर से, लाइक इनवॉइसिंग का पैसा लिया है, आरटीओ लेता है कस्टमर उसका पैसा लिया है, इंश्योरेंस का लिया है, फास्टैग, ऑटो कार्ड, जो भी फैसिलिटी या सर्विसेज कस्टमर लेता है डेबिट में वो सारी चीजें आती हैं। उसके अगेंस्ट क्रेडिट में क्या क्या चीजें आएंगी, सारी रिसिप्ट और लोन का पैसा आ सकता है और आपकी एक्सचेंज वैल्यू ऑफ द कार आ सकती है। मींस कि कस्टमर ने क्रेडिट में मतलब कि क्या क्या रिसिप्ट किस किस मोड से पेमेंट करी है, तो ये सारी पेमेंट्स की एंट्री होती है, ये सारी चार्जेबल एंट्रीज होती है। तो आपको यहाँ पे शो भी कर रखा है मैंने, कस्टमर ने डीलर ने टोटल पैसा चार्ज करा है इस कस्टमर से, और जो भी गैप आता है, मींस कि अगर एग्जांपल लेते हैं, अगर डीलर ने 10 लाख रुपए चार्ज करे और कस्टमर ने दिए हैं 9,90,000 रुपए, मींस कि कस्टमर ने 10,000 रुपए कम दिए। कभी भी कस्टमर की साइड से कम पेमेंट आती है तो उस पेमेंट को हम शॉर्ट पेमेंट बोलते हैं। बट इस लेजर में हमको दिख रहा है एक्सिस पेमेंट, मतलब कि डीलर को कस्टमर ने पैसा ज्यादा दे दिया डीलर को। जब भी पैसा एक्सिस का होता है तो उसे एक्सिस पेमेंट बोलते हैं, और जब ये नीचे वाला जो आपको लेजर दिखा रही हूँ मैं, इसमें आपकी शॉर्ट पेमेंट शो हो रही है। और यहाँ पे नोट में मेंशन भी है, इफ देयर इज क्लोजिंग बैलेंस अपेयर्स अंडर क्रेडिट साइड
ऑफ लेजर इट मींस शॉर्ट पेमेंट। ठीक है, इसे शॉर्ट पेमेंट बोलते हैं। और डेबिट साइड आती है तो आपकी एक्सिस पेमेंट होती है। शॉर्ट पेमेंट के केसेस आपको हमेशा हमें बताने होते हैं। कभी भी शॉर्ट पेमेंट होती है इट मींस कि डीलर ने डिस्काउंट दिया है कस्टमर को। और वो शॉर्ट पेमेंट भी आपको 1000 से ज्यादा वाली बतानी है, क्योंकि 1000 तक हम इग्नोर करते हैं डीलर, क्योंकि वो बफर डिस्काउंट में इंक्लूड हो जाता है। हमेशा आपको 1000 या उससे ज्यादा की वैल्यू के हमें डिस्काउंट बताने होते हैं, अमाउंट बताना होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका ओवरऑल लेजर। लेजर में कभी भी थर्ड पार्टी पेमेंट अलाउड नहीं होती है और आफ्टर डिलीवरी पेमेंट अलाउड नहीं होती है। अगर आपको ये चीजें भी मिलती हैं तो प्लीज रिमार्क्स में आपको ये बताना होता है कि थर्ड पेमेंट क्या है और मतलब किसने दी है, क्योंकि थर्ड पेमेंट अलाउड नहीं होती। किसी कस्टमर के फादर ने कर दी, रिलेटिव्स ने कर दी, वो थर्ड पेमेंट हो गई। कर सकता है बट हमें उसका प्रूफ चाहिए होता है। अगर प्रूफ नहीं है तो फिर वो हम उसको नहीं कंसिडर करते हैं। ये है आपका एक्सचेंज डिक्लेरेशन। एक्सचेंज डिक्लेरेशन क्या होता है? जब आपकी मतलब ओल्ड कार आप एक्सचेंज करते हो, उस कंडीशन में आपको डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, कस्टमर को डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। लाइक पुरानी गाड़ी की आरसी देनी पड़ती है, इंश्योरेंस पेपर देना पड़ता है, और ये उसके बेस पे फिर ये डिक्लेरेशन बनता है। तो ये आपका डिक्लेरेशन फॉर्म में एट द टाइम ऑफ एक्सचेंज यूज होता है। इसमें आपकी ओल्ड कार व्हीकल और न्यू कार व्हीकल की डिटेल्स करती है और उसका बोनस भी यहाँ पे शो होता है। ये होता है आपका बुकिंग फॉर्म। अगर कस्टमर अपनी कार की बुकिंग कराता है, उस कंडीशन में ये फॉर्म आपको डॉक्यूमेंट्स में मतलब फाइल में अटैच मिलता है। तो बुकिंग फॉर्म पे भी हमारी बुकिंग डेट शो करती है। एक हमारी इनवॉइस पे आपकी बुकिंग डेट ऑर्डर डेट के नाम से शो करती है, और एक आपकी बुकिंग डेट पे भी शो करती है। ये होता है आपका लोन अप्रूवल या फिर सैंक्शन लेटर। जो मैं आपको बता रही थी आरटीओ के केस में कि आपको कैसे पता चलेगा कि इस कस्टमर ने लोन ले रखा है या नहीं, तो ये अटैच होता है लेटर। इसमें आपके ड्यू अमाउंट को कंसीडर करना होता है। अगर दो अमाउंट मेंशन होते हैं, जैसे कि इसमें ये लिखा है ड्यू अमाउंट, तो इसमें हाईलाइट कर रखा है लोन सैंक्शन लेटर हैज ओनली द एस्टिमेटेड अमाउंट मेंशन फॉर टेकिंग द एग्जैक्ट लोन अमाउंट ऑलवेज रेफर ड्यू अमाउंट। डीओ अमाउंट क्या होता है? जैसे कि कस्टमर ने अप्लाई करा लोन 10 लाख रुपीस का, बट एक्चुअल में बैंक ने उसे दिया कितने का? 9 लाख रुपीस का। तो 9 लाख रुपीस आप कंसिडर करेंगे एज अ लोन इंस्टेड ऑफ 10 लाख रुपीस। तो 9 लाख रुपीस आपका डीओ अमाउंट होता है। तो हमेशा आपको डीओ अमाउंट कंसिडर करना है। और लेजर में भी जो आपको एंट्री मिलेगी लोन की, वो भी हमेशा एज अ डीओ अमाउंट मिलेगी। तो ये चीज भी आपको क्रॉस चेक करते हुए चलना है। एक्सचेंज के टाइम में आरसी का यूज होता है। आरसी लेनी होती है तो दिस इज योर आरसी। इसमें आपकी पूरी व्हीकल और कस्टमर की डिटेल मैच करती है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर रखा है कि हमें क्या क्या जरूरत होती है एक्सचेंज के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स की। आरसी, डिक्लेरेशन एंड ओल्ड कार इंश्योरेंस, ये सारे आपके एक्सचेंज रिलेटेड डॉक्यूमेंट हैं।